जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से साल 2025 में मई 31 तक जिन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों के, जिन 3 नक्षत्र के जातकों के विवाह के योग हैं, सगाई के योग हैं, रिश्ते तय होने के योग है, परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी केवल और केवल शुक्र देव के राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं है। इसमें केवल और केवल शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से, शुक्रदेव के ग्रह स्थिति परिवर्तन से जिन भाग्यशाली राशि के जातकों के शुभ योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा अन्य कई बड़े ग्रह साल 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। इनसे अन्य राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। तो आप केपी की वाणी से बने रहें। आप प्लेलिस्ट पर जाकर राशि अनुसार से वीडियो देख सकते हैं। अन्य राशि के बारे में भी वीडियो में बताई गई है। साल 2025 में किन जातकों के शादी सगाई के योग है, शनि के राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन से, तो आप उन वीडियो में अपनी राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें से भी अगर कोई आपकी राशि है तो आपके लिए भी शुभ योग बनेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केपी की वाणी पिछले 5 वर्षों से सेवारत रहा है और केपी की वाणी का प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल मार्ग प्रशस्त करना है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्ग प्रशस्त करना है। किसी प्रकार के बाह्य आडंबर का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। ज्योतिष गणना के आधार पर जो है ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर वीडियो में जानकारी दी जाती है। और अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से कोई एक होती है तो आपके लिए यह जानकारी सटीक और सत्य होती है। अन्यथा नाम से देखते हैं या जन्मदिन से देखते हैं तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि अगर आप अपने विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी संतान होंगी, संतान में पुत्र प्राप्ति के योग कब बनेंगे, कितनी पुत्री होंगी। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, चरित्र, अनुकूलता, करियर, कारोबार, भाग्योदय, योग, ये सभी प्रकार की जानकारी जो है आप कुंडली में प्राप्त कर सकें। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं और जन्म कुंडली में जन्म से लेकर आपके वृद्धावस्था तक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670 है। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं और कुंडली विश्लेषण कर यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के सवालों के जवाब का एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी है और यहाँ पर केवल और केवल सत्य जानकारी दी जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साल 2025 में पिछले 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब शुक्रदेव कुल मिलाकर 4 महीने तक जो है एक राशि में रहेंगे। जी हाँ, इसे पूर्व शुक्रदेव अधिकतम 1 माह से लेकर 50 दिनों तक जो है वो एक राशि में रहे हैं। लेकिन साल 2025 में पहली बार शुक्रदेव जो है 4 महीने तक लगातार एक ही राशि में रहेंगे और इस दौरान जो है 3 भाग्यशाली नक्षत्र के जातकों के और 4 भाग्यशाली राशि के जातकों के विवाह के योग बनाएंगे। शुक्रदेव जो है प्यार, रोमांस, विलासता, सुख आदि के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। और जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। उसे जीवन में हर वस्तु प्राप्त होती है जिसके वो आकांक्षी होते हैं, जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं और समय के साथ उसे वह चीज, वस्तु या प्रकृति से सानिध्य प्रदत्त चीजें अवश्य ही प्राप्त हो। तो शुक्र जो है कुंडली में मजबूत रहना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। और जिन
जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनके विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। हालांकि शुक्र मंगल के साथ रहे तो फिर जातक के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है और ऐसी परिस्थिति में जातक को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र साथ में है तो आपको थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। सलाह दूंगा आप अपने पर संयम रखें और भक्ति के मार्ग पर अवश्य चले। आपको यकीनन आगे चलकर कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। तो दोस्तों शुक्र जो है वो सुख के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और जब शुक्र कुंडली मजबूत होता है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और शुक्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो भगवान शिव की पूजा करने से जो है कुंडली में शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है, उसे विशेष प्रकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप कुंडली में शुक्र मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रदेव जो है 28 जनवरी को जो है वो गोचर करेंगे मीन राशि में और ये प्रातः काल 7:02 पर जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। इससे पूर्व शुक्रदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 28 जनवरी को प्रातः काल 7:02 पर यह गोचर करेंगे मीन राशि में और फिर 1 फरवरी को ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 7:26 प्रातः काल में सुबह में ही और फिर 1 मार्च को 1 महीना रहने के बाद जो है रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और यह समय रहेगा देर रात 2:30 पर और फिर अगले दिन ही यानी कि 2 मार्च को जो है शुक्र वक्री हो जाएंगे और यह समय रहेगा 6:07 प्रातः काल में। तो ये वक्री होंगे और फिर वक्री चाल चलकर ये 3 मार्च को ये फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे और फिर 1 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और फिर 13 अप्रैल को ये मार्गी होंगे और 13 अप्रैल को सुबह 6:31 पर ये मार्गी होंगे और मार्गी चाल चलकर 25 अप्रैल को देर रात 9:50 पर फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और फिर 16 मई को जो है ये सुबह 10:51 पर रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसी प्रकार मार्गी चाल चलकर 31 मई को ये 11:34 पर जो है ये मेष राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है और शुक्र की स्थिति से जो है 4 भाग्यशाली राशि के जातक की और 3 नक्षत्र के जातक की सगाई शादी विवाह के योग बन रहे हैं। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो शुक्रदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि में तो शुक्रदेव उच्च के होते ही हैं। तो कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए तो स्वर्णिम समय रहेगा। आसान शब्दों में कहे तो आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा रहेगा जब शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे और ये 4 माह जो है बड़ा ही दुर्लभ और मंगलकारी रहेगा और इस दौरान आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग बनेंगे, सगाई के इच्छुक हैं तो सगाई के योग बनेंगे, प्रेम प्रसंग में तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर माता पिता की सहमति नहीं मिल रही है तो इस दौरान माता पिता की सहमति मिल सकती है। अगर रिश्ते को नया आयाम नहीं मिल पा रहा है तो इस दौरान आपके रिश्ते को नया आयाम मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहे तो भगवान जगदीश यानी जगत के पालनहार जो भगवान जगदीश श्री नारायण हरि विष्णु है वो स्वयं ही आपके कार्य को संपन्न करेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो जब 28 जनवरी को मीन राशि में गोचर करेंगे और 31 मई तक जो है ये मीन राशि में रहेंगे तो मीन राशि के जातक को शुक्र सुफल देते हैं। तो मीन राशि के जातकों को तो लाभ होगा ही होगा। इसके अलावा जो अन्य 3 राशियां हैं उसके बारे में बताऊंगा और उससे पहले मैं आपको नक्षत्र के बारे में बता देता हूं। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की भी राशि मीन होती है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की भी राशि मीन होती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की भी राशि मीन ही होती है। तो कुल मिलाकर कहें कि अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो 28 जनवरी से लेकर 31 मई के मध्य आपके सगाई के योग 100% है और इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। यानी कि अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, आपकी राशि मीन है तो आपकी सगाई शादी के योग 100% है। आइए अब मैं आपको उन अन्य राशियों के बारे में बता देता हूं। तो जब मीन राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव तो फिर कन्या राशि को विवाह भाव को देखेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे और इस दौरान कन्या राशि के जातकों को लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहा तो आपके लिए शुभ योग अवश्य ही बनेगा अगर आप कन्या राशि के जातक या जातिका है तो। अब अन्य जो 2 राशियां हैं वो प्रथम राशि वृषभ राशि है क्योंकि शुक्रदेव जो इसमें उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे और फिर अगली जो राशि है वो तुला राशि, चूंकि तुला राशि में भी जो है शुक्रदेव जो है उच्च के होते हैं तो इस राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। यानी कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई के मध्य जो 4 भाग्यशाली राशि
राशि के जातक हैं वो वृषभ राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं और मीन राशि के जातक हैं। और वहीं बात करें नक्षत्र की तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र के जातक हैं जिनके विवाह के योग 100% बन रहे हैं। आइए मैं आपको दिशा दूरी नाम बता देता हूं। तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो वृषभ राशि के जातक के लिए समय उत्तम ही है, क्योंकि 14 मई 2025 तक जो है गुरु आपके लग्न भाव में विराजमान है तो शुभ योग है। तो अगर वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके जो विवाह के योग हैं वो किस नाम से हो सकते हैं, तो टी नाम के जातक, एच नाम के जातक, पी नाम के जातक से हो सकते हैं। और बात करें अगर दिशा की तो दिशा जो है उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर या फिर पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो कन्या राशि, कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं अगर कन्या राशि के जातक हैं। अधिकतम आयु 32 वर्ष रहती है कन्या राशि के जातकों के विवाह के। तो 27 से लेकर 32 वर्ष के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग बन रहेगा जनवरी से लेकर मई के मध्य। अगली जो राशि है वो तुला राशि, तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से होता है और विवाह वर्ष